नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पीटीटी फोर्थ 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसका पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें सामान्य जागरूकता है उसके प्रश्न देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। इसका सही जवाब है सी होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की रेगिस्तान कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी है। तो थेवा कला, जिसे बोलते हैं थेवा कला, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन का वनों पर प्रभाव है वो जंगल की आग और कीटों के प्रकोप में वृद्धि है, इसका प्रभाव है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संक्षारित करती है। घटना को कहा जाता है तो संगमरमर कैंसर या संगमरमर का कोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है। तो इसके अनुसार है वो बीकानेर का किला है, वो यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किसे हराया था। तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घग्गर नदी अंतःप्रवाही नदी है। लूनी और माही है वो गुजरात के कच्छ या अरब सागरीय नदी है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है। तो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। तो उड़ान परियोजना के तहत ये 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत का पहला एशिया राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी और सौर प्रतिष्ठानों के रेगिस्तान गीगावाट को पार कर लिया है। तो 10 गीगावाट इसका सही जवाब होगा। अगला है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वयम रक्षा में है हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है। तो यह है भारतीय तट रक्षक बल है या कोस्ट गार्ड है, उसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है। तो कुआलालंपुर। सी इसका सही जवाब होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, TLMAL भारत की टाटा समूह है और किस देश के समकक्ष के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो USA। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया। तो नई दिल्ली में। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो शिवमोगा हवाई अड्डा। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया रेगिस्तान के थे। तो बांसवाड़ा। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो डी इसका
सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं, गोपुरम कहलाते हैं। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो जली हुई ईंट की इमारतें। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक है जिसका संबंध है कर्मकांड से। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? तो जातक की कहानियों को चित्रित करते हैं। इसका डी है वो सही होगा। 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित है। इसका सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो राणा कुंभा को। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने पाकिस्तान की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की। तो इसका सही जवाब है अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का आश्वासन। सी इसका सही जवाब है। अगला है, भारत की सबसे उत्तरी सीमा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। डी इसका सही जवाब है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तुमला पल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। से इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय द्वीप है अरब सागर में, उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वे सभी प्रवाल भित्ति के बने होते हैं। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को लू के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है दालों का। ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली जो जोधपुर के निवासी थे। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद। ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ओहम जनजातियां कहां से प्रवासित हुई है? ओहम जनजातियां है वो म्यांमार से हुई है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो कल्पना चावला जो भारतीय मूल की महिला थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो जाकिर हुसैन है वो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने। सी इसका सही जवाब होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? तो बी इसका राइट आंसर ग्रीन हाउस गैसों के मानव निर्मित स्रोतों को नियंत्रित करे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना का मुख्य स्तंभ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ए ये सभी होंगे। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है? तो यह है भरतनाट्यम की। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, को पाकिस्तान को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो भाग मिल्खा भाग आपने मूवी देखी होगी उसमें मिल्खा सिंह है
को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी जाती है। ए इसका सही जवाब होगा। ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? तो नाइट्रोजन। डी इसका राइट आंसर होगा। रामसर संरक्षण क्या है? तो रामसर संरक्षण क्या है? तो रामसर संरक्षण है, यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। इसका सही जवाब है बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006, FRA 2006। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है? वियना सम्मेलन। सी इसका सॉरी डी इसका सही जवाब है, वियना सम्मेलन। राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।